विषय है बहुतायत से फल लाना या भरपूर जीवन, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुल लाइफ। ये क्या है? बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज हम ये फल लाने के बारे में और हमारा फल बना रहने के बारे में इस विषय पे हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा हम सबको मदद करें। एक वचन पढ़ेंगे क्योंकि 15:16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अच्छा, ये भी हम थोड़ा सा इसी अध्याय में कुछ बातों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह बोलता है तुमने नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। पहली बात है हमारा चुना जाना, हमें ठहराया जाना। बोलता है कि आई हैव चोजन यू, बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना है, एंड बोलता है कि आई हैव अपॉइंटेड यू। यू डिड नॉट चूज मी बट आई चूज यू एंड अपॉइंटेड यू दैट यू शुड गो एंड बेयर फ्रूट and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name he may give you। पहली बात है आपने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने हमको चुना है और ठहराया, जहाँ भी ठहराया, जयपुर में ठहराया, मुंबई में ठहराया, दुनिया का कोई भी कोना में आपको ठहराया है। पवित्र शास्त्र बोलता है कि हम ताकि हम फल लाए, हम जहाँ भी हैं, हमारा घर हो, हमें कभी कभी हमारा परिवार हमने चुना नहीं, हमारा गांव देश तो हम चुन सकते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको हमारा परिवार में रखा है। प्रभु पहला से, प्रभु का वचन में लिखा है कि मैं पहला से जानता हूँ तुम्हें, या बोलता है कि आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। यिर्मयाह का 29:11 वचन में लिखता है कि जो योजना मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ उन योजना को मैं जानता हूँ, और वो योजना भला हानि की नहीं है परंतु भलाई की और उज्जवल भविष्य की है। उज्जवल भविष्य, भलाई, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए दे दिया है और हमारे लिए पहला से सोच के रखा है। तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुन के ठहराया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बहुत ऐसे बना रहे। मैं सिंपल इस फल लाने के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता के फिर हम वचन में जाएंगे। फल कहाँ से आता है? फल आपको पता है, जो भी फल आता है पेड़ से आता है, लेकिन आपको डालियों के द्वारा फल दिखता है, लेकिन आता है पेड़ से। आज हमारा पेड़ कौन है? क्योंकि हमने यूहन्ना का 15 अध्याय में हमने देखा, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हैं। अभी असली में दाखलता में वो फल है और डालियों का द्वारा वो आता है। हम परमेश्वर के साथ हम एक किए गए हैं। आज इस दुनिया में उस ज्योति को हम प्रकट करते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करते हैं। मैं आपको इन फलों के द्वारा 3 लाभ की बातें बताऊंगा। पहला है, ये फलों के द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप में लाभ है। व्यक्तिगत रूप में मैं आपको दिखाऊंगा, आने वाले दिनों में बताऊंगा ये फल आपको कैसा लाभदायक है। दूसरी बात, ये फलों को दूसरों को लाभदायक है, दूसरों आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, उनको लाभदायक है। तीसरी बात, परमेश्वर की महिमा है इन फलों के द्वारा। ये 3 बातों को मैं आने वाले दिनों में मैं जैसा कि आगे लेके, ताकि फल के परमेश्वर की महिमा होती है, फलों के द्वारा हम एक अच्छी गवाह बन जाते हैं हमारे रिश्तेदारों और हमारा परिवार, हमारा दोस्त मित्रों के लिए। तीसरी बात है, हमारे व्यक्तिगत रूप में, हमारा प्राण में इन फलों के द्वारा हम बदलते जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और फलों के बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, फल पेड़ में है और वो पेड़ यीशु मसीह है, पहली बात है। और हम उस जीवन के पेड़ के पास आ चुके हैं और हम उस जीवन के पेड़ में एक हो चुके हैं। आज हम उस जीवन का पेड़ से हम खा रहे हैं, वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह की बात है, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बीज उस सारा सामर्थ्य को रख लेता है, उस बीज में फल है, उस बीज में पेड़ है, उस बीज में डाल है। मेरा और आपका जीवन उस अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। बाइबल बताता है कि तुम्हारा नया जीवन अविनाशी बीज से है और वो बीज प्रभु का वचन। इन बातों को थोड़ा सा फाउंडेशनली सही रखें ताकि मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आए।
इसी 15 अध्याय का अगर आप थोड़ा सा 4 और 5 को पढ़ें, ऐसा तो 15 अध्याय का मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ें, क्या बोलते हैं ध्यान देके सुनो। पहला वचन ये बोलते हैं, पहला वचन एक बार पढ़ लेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ जो डाली हाँ। मुझ में है हाँ। और नहीं फलती, हाँ। उसे वह काट डालता है, हाँ और जो फलती है हाँ। उसे वह छांटता है, हाँ। ताकि और फले। अच्छा, पहली बात है यीशु मसीह बोलता है आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता में हूँ। पहली बात हमको समझ में आना है, और हम उसमें डाली ये कोर ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। हमको ये गहराई की सच्चाई है, ये सच्चाई को हमने पकड़ना है। ये एक दिस इज द ट्रुथ। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम फल लाएंगे क्योंकि हम उस पेड़ में ग्राफ्टेड किए गए, हम उस पेड़ में लगाए गए हैं। अच्छा, इसीलिए आज थोड़ी सी इन विषयों को देखें, और प्रभु चाहता है कि हमारा द्वारा अभी ये फल लाने की बात है, ये हमारा द्वारा होता है। ये हमारा अभी एक आत्मिक फल जो होता है उसको यू आर यील्डिंग अबाइड इन मी, मुझ में बना रहो। आप जितना प्रभु में बना रहते हो, प्रभु में बना रहने का सिंपल बात है प्रभु के वचन में बना रहना, सत्य में बना रहना। प्रभु में बना रहना मतलब केवल प्रभु की बातों में बना रहना। तुम अगर मेरी बातों में बना रहते हो, तुम मुझ में बना रहते हो। चौथा और पांचवा वचन बोलते, तीसरा वचन बोलते तुमको बिल्कुल शुद्ध किया गया है। चौथा वचन पढ़े, चौथा और पांचवा वचन। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसे डाली हाँ। यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती। सिंपल और वेरी क्लियर है कि डाली दाखलता में नहीं बनी रहती, अपने आप फल ले सकते। हम लोग फल भरी जीवन की बात कर रहे हैं, फ्रूटफुलनेस की बात कर रहे हैं, ताकि ये बात की सच्चाई ये है कि जब तक डाली दाखलता में बनी है, बना रहना सिंपल अबाइडिंग इन क्राइस्ट, मुझ में बना रहो। बना रहने का सिंपल मतलब ये है सत्य को जाना, और सत्य के साथ हमने क्या एक हो जाना, और वही सत्य हमें क्या करेगा, आज़ादी देते रहेगा। अच्छा, पहली बात है अबाइडिंग मी एंड आई इन यू हैज़ द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट। मैं एक बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा यीशु के द्वारा उद्धार है, हमारा यीशु के द्वारा अनंत काल का जीवन है, यीशु के द्वारा पापों की क्षमा है, यीशु के द्वारा हमारा और पिता का मेल हो चुका है। ये सब बातें बार बार कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं मैं मसीह में है ही नहीं है। मसीह में मसीह है और मसीह में मैं हूँ, मसीह का बिना मैं नहीं हूँ। इसीलिए वो क्रॉस हर बार हमको दिखाता है आई को ना करना या मैं को ना करना ही सूली है। अच्छा, हम लगातार यीशु मसीह बोलता है कि सूली उठा के मेरे पीछे हो लो। क्या सूली उठा के कहाँ जा रहे हैं हम? सूली उठा के मतलब हम उस मृत्यु में एक दिखाते हैं कि भाई आगे से मैं नहीं। सूली उठा के जाने वाले को देख के क्या बोलते हैं लोग? अगर कोई सूली उठा के चल रहा है तो उसको पता है कि ये मरने जा रहा है। उस समय में सूली उठा के कोई लेके जा रहा है कि भाई उसको पता है कि इसको मृत्यु दंड हो गया। मुझे और आपको सूली उठा के चलने का मतलब हम मर गए हैं, अभी हमारे अंदर मसीह जी रहा है। हम बार बार इस सत्य को हमने अपनाना है। क्रूस में हमारी मृत्यु यीशु के साथ है, गाड़ा जाना हमारा यीशु के साथ है, जी उठना भी हमारा यीशु के साथ है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन यीशु का है। इसीलिए बोलता है कि पांचों वचन पढ़ेंगे। वैसे ही हाँ। तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, हाँ। तो नहीं फल सकते। हाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में बना रहते हो, बहुत फल फलता है। ये सुन के कैसा लगता है? एक आम का पेड़ देखो, उसमें बहुत फल लगे हैं। एक पपाया का पेड़ देखो, आपने देखा बहुत फल लगा है, कैसा दिखता है वो। और यीशु मसीह बोलता है मुझ में बना रहने के द्वारा तुम बहुत फल लाओगे। आज मैं बहुत सारी फलों की बातें करने वाला हूँ। ये शायद आने वाले दिनों में मैं आत्मिक फलों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा रेवलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सत्य को हमको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम सत्य को जानते जाएंगे, हमारा प्राण में, हमारा मन में वो नयापन को हम देखते रहेंगे। अच्छा, पहली बात है बोलते हैं कि तुम मुझ में बना रहोगे
मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तुम क्या करोगे? बहुत फल लाओगे। सात वचन पढ़ेंगे प्लीज, 7वां वचन। यदि हाँ। तुम मुझ में बने रहो। ध्यान देके सुनो, बार 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 इस एक अध्याय में यीशु दबा के कह रहा है, बार बार जोर दे के कह रहा है कि अगेन एंड अगेन बोलता है कि इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू। लगातार बोल रहा है, उधर ही क्लियर कर रहा है, इफ यू अबाइड इन मी माई वर्ड्स अबाइड इन यू, तुम मुझ में बना रहोगे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा। पढ़ लेना। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन हाँ। तुम में बना रहे हाँ। तो जो चाहो मांगो हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो तुम मांगो। मैं बोलता हूं, जब तुम मसीह में बने रहोगे, मसीह का मन को जानो, मसीह के विचारों को जानो, तुम्हारा मांगना भी मसीह के वचन के आधारित रहेगा। तुम्हारा प्रार्थना, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना ऐसा लगता है कि वो कुछ मांग रहे हैं, असली में वो प्रभु ने दी हुई चीजों को स्वीकार कर रहे हैं धन्यवाद के साथ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ तोड़ रहे हैं, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है प्रियो। प्रार्थना एक विश्राम का स्थान है। मैं बोलूं, प्रार्थना को जितना हम ज्यादा समझेंगे उतना आप विश्राम के स्थान में प्रवेश करोगे। सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए हो चुका है, प्रभु ने पूरा किया है। स्वर्गीय स्थानों पे उन चीजों को हम इस क्या बोलते हैं सांसारिक दुनिया में, हमारे जीवन में, हमारा मन में, उसको हम लागू करते रहेंगे, उसमें हम बढ़ते रहेंगे हमारा। इसीलिए प्रियो कि ये बहुत जरूरी है। बोलते कि मेरा वचन, बोलते अबाइडिंग इन मी। आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। सिंपल मसीह में बना रहना मतलब मसीह के वचन में बना रहना। शुरुआत में आपको लिखित वचन के द्वारा प्रगटीकरण मिलता है। लिखित वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी बातें करते हैं। आप बढ़ते जाओगे, प्रभु की आवाज आप व्यक्तिगत रूप में सुन सकते हो, प्रभु आपसे क्या कहता है, क्योंकि आपका फाउंडेशन या आपको इस लिखित वचन के ऊपर आपकी नींव डाली गई है। प्रभु वचन के बाहर कुछ नहीं बात करता है, प्रभु के वचन ही जो है हमको एक सही नींव देता है। सारी बाइबल में लिखा है कि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया और वचन में स्थापित है। मेरा और आपका जीवन भी वचन के द्वारा ही शुरू, वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया और वचन में हम जिएंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक जो वचन परमेश्वर का मुख से निकलता है वो क्या है? वो सिंपल, द वर्ड प्रोसीडिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। प्रभु का वचन जो प्रभु का मुंह से निकलता है वो वचन में जीवन है। मेरा वचन आत्मा है, मेरा वचन जीवन है। वाह, वचन आत्मा है, वचन जीवन है। योहन्ना का 6:33-63 में हमने पढ़ा। ये सारी बातों को आपको याद रखना है, वचन जीवन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 8 वचन पढ़े। मेरे पिता की महिमा हाँ। इसी से होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ध्यान देके सुनो, सिंपल बात हमने बोला था, पिता की महिमा होती है फलों के द्वारा। पिता की बोलता है कि तुम्हारा फल लाने के द्वारा पिता की महिमा होती है। तुम बहुत सारे फल लाओ। सिंपल, आपने अपना गार्डन में कोई वेजिटेबल लगाया, कोई फ्रूट्स लगाया या कुछ भी लगाया, आपको उसको देख के कितना अच्छा लगता है। हमारे गांव में एक अमरूद का पेड़ लगाया था हमने और इतने अमरूद हो गए, इतने अमरूद, बिल्कुल अंदर से रेड कलर, वेरी स्वीट। हम रोज उसको निकालते थे, एवरी डे हमको अमरूद मिलते थे। लेकिन उस पेड़ में अमरूद ऐसे लगे, हर पत्तों का बीच में अमरूद, और बिल्कुल वो तैयार हो जाते थे। इतना आनंद मिलता था। प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने प्लांट किया है। यीशु मसीह के द्वारा हम लगाए गए इस दुनिया में ताकि पिता की महिमा करें। हमारा जीना पिता की महिमा करना है। हमारा इस धरती पे जीना ताकि वो ज्योति बन के जिए, वो जीवन बन के, हम जहाँ भी जाएंगे जीवन देने वाले लोग हैं। हम जहाँ भी जाएंगे ज्योति प्रकट करना, क्योंकि हम अपने आप ज्योति है, छुप नहीं सकते हैं हम, क्योंकि हम ही ज्योति है। ज्योति कहाँ छुपाएंगे? तो इसलिए प्रियो, ये तुम बहुत से फल लाओगे और उस फलों के द्वारा क्या होगा? मेरा पिता की महिमा होगा। हमने 8 वचन देखा ताकि मैं आपको सिंपल उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसके बाद में वो बोलता है कि
सिंपल एक बात है 16 वचन में लिखता है कि 16 वचन बोलता है कि तुमको चुन के ठहराया ताकि तुम फल लाए। इन सारी बातों को हमने पढ़ा, इन बातों को हमने ये किया। मैं सिंपल आज थोड़ा सा फल लाने के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मत्ती का 13 अध्याय में जाएंगे, फिर मैं आऊँगा। मत्ती का 13 अध्याय में मैं आपको बताता हूँ यहाँ की मत्ती का 13 अध्याय में अगर हम कुछ 23 वचन को पढ़े, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको प्रगटीकरण दे, क्योंकि ये फल जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट या आपका क्या बोलते हैं दिल, बाइबल बताता है आपका दिल वो खेती है। 13 मत्ती का 13 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वो एक ऐसा पैराबल होता है, दृष्टांत बताता है बीज बोने वाले का। ये बहुत बार आपने सुना है। मैं आपको इधर कुछ बातें बताता हूँ। ना फलवंत होने की 3 भूमि है, फलवंत होने की 3 भूमि है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे को इसके अंदर 6 ग्राउंड दिख रहा है, कि लोग बोलते हैं कि 4 ग्राउंड। मैं इसमें आपको 6 ग्राउंड दिखाता हूँ। ना फलवंत होने की 3 ऐसे ग्राउंड है, वो ना फलवंत है, उसके बारे में हम देखेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि ये फलवंत जीवन के द्वारा क्या होने वाला है। मैंने पहला ही बताया, आप इस धरती में आशीष पाओगे, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे और पिता की महिमा करोगे यहाँ पे। इसीलिए 13 का 23 वचन बोया गया वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है। अभी ध्यान देके सुनो, मत्ती का 13 अध्याय का मैं आपको खाली एक बार 23 वचन पढ़ रहा हूँ। बोलता है कि he who receives the seed on good ground, वो है जो मेरा वचन को सुन के समझता है। जो बीज अच्छी, और उससे पहला अगर आप उस पैराबल को बोले, वो यीशु मसीह बिल्कुल अच्छे से बताता है कि ये बीज वचन है और ये खेती तुम्हारा दिल है। अभी ध्यान देके सुनो, वहाँ पे हम पहला बिल्कुल 3 ग्राउंड को, ना फलवंत होने वाले ग्राउंड को देख रहे हैं। वहाँ पे लिखता है कि पहला वचन अगर हम 19 वचन से पढ़ें, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ध्यान देके सुनो, वचन आत्मा से आपका मन में बोया जाता है, वचन आपका सोल में बोया जाता है, प्राण में बोया जाता है। अब ये आपका मन क्या होता है, फलवंत होता है मन, या तुम सोल को हार्ट बोलो या जो भी है। अभी ये फलवंत क्यों नहीं हुआ, उनको समझ में नहीं आया। बाइबल में लिखा, हमारा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। यीशु मसीह बोलता है कि मेरा वचन को तुम बोलते नो द ट्रूथ, तुम वचन को समझो। सुनना एक बात है, समझना एक बात है। विश्वास सुनने से और सुनने से, एक बार इस कान से सुनना, एक बार अंदर के कान से सुनना, एक बार बाहर से सुनना, एक बार अंदर से। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ वचन को बार बार पढ़ना है, बार बार वचन को समझना है, सुनना है। अभी ध्यान देके सुनो, ना समझ के कारण, वो ना समझ क्या है, इसीलिए ना समझ के कारण वो बीज चोरी किया गया। आपको पता है शैतान पैसा और हेल्थ वगैरह वगैरह चोरी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदयों से प्रभु का वचन लेके चले। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन को सबसे पहला स्थान दो। प्रभु का वचन में ही जीवन है और वही आत्मा और सच्चाई है। इसलिए मेरी बातें सुनो, मेरी बातों में बना रहो। इसलिए पहली बात हम देखते हैं कि वो वचन ना समझने के कारण, और दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि उसके अंदर झट नहीं पकड़ने के कारण। ध्यान देके सुनो, सुनते दूसरा वचन भी 21 वचन में लिखा है, थोड़ी परीक्षा आ गई। क्या बोलते मन में, क्या लिखते 20 वचन, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है
तो तुरंत ठोकर खाता है। अभी ध्यान देके सुनो, दूसरा वचन, खाली 21 वचन पढ़ रहा था हम लोग। 21 वचन पे अगर आप ध्यान देंगे, वो फलवंत नहीं हुआ। हमने पहला ग्राउंड देखा, रास्ते के किनारे पड़ा हुआ बीज। दूसरा पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज। ये पथरीली भूमि पे गिरा हुआ बीज फलवंत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जड़ नहीं पकड़े। जड़ पकड़ना मतलब क्या? इसलिए पौलुस बार बार कहते हैं मसीह में जड़ पकड़ो, मसीह में जड़ पकड़ो। मतलब आप विश्वास के द्वारा उस वचन को आप स्वीकार करते हो। जड़ पकड़ना मतलब उसको पकड़ लेते हो। चंगाई मेरी है, आशीष मेरी है, शांति मेरी है, आनंद मेरा है। क्यों? क्योंकि मसीह का वचन में लिखा गया है कि प्रभु ने हमको प्रेम दिया है, आनंद दिया है, शांति दिया। इसमें हम सीखने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता चल जाए यह आपका है, तो फिर आप उसमें जड़ पकड़ लेते हो। जड़ पकड़ना मतलब उसको आप मनन करते हो। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। द मोर यू मेडिटेट, मोर यू विल बी रूटेड। ज्यादा तुम मनन करोगे। इसलिए धन्य वचन में लिखा है कि भजन संगीता का पहला अध्याय, ब्लेस्ड इज द मैन हू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। धन्य वो पुरुष जो दिन रात प्रभु के वचन को मनन करता है। इसके द्वारा जड़ पकड़ा जाता है। क्योंकि ना जड़ होने के कारण, इवन यीशु मसीह कहता है, इवन हम जोशुआ के लिए गया था, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, डू अकॉर्डिंगली एंड ऑल योर वेज यू विल बी प्रॉस्परस, यू विल मेक योर वेज प्रॉस्परस। तुम अपने मार्गों को सफल करोगे। भजन संगीता 1 में भी वही लिखा, जो कुछ भी करेगा वो पुरुष सफल होगा। क्योंकि उसका विचार क्या है? उसका विचार प्रभु के विचार है। इसीलिए, लेकिन यहां ना जड़ पकड़ने के कारण दूसरी भूमि सफल नहीं हुई कि ना जड़ पकड़ने के कारण, मतलब उसके अंदर वो मेडिटेशन, वो सच्चाई को उसने पकड़ा नहीं। और तीसरा वो भूमि के बारे में लिखा है 23 वचन में, 22 वचन में पढ़ेंगे। जो झाड़ियों के बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। ध्यान देके सुनो, वचन को तो सुन लेता है और ये क्या करता है? ग्रहण भी करता है, लेकिन उसका मन दो चित्त हो गया। ध्यान देके सुनो, जब हमारा मन, शारीरिक मन और आत्मिक मन, ये दोनों का बीच में वो, इसलिए यीशु मसीह बोलता है अगर तुम दो चित्तक होगे तुम कुछ भी नहीं पाओगे। ये फ्रूटफुल नहीं बना क्योंकि एक जगह प्रभु का वचन, एक जगह जो दुनिया की चिंता। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि चिंता करके ये ना कहना क्या खाऊं क्या पीऊं, क्योंकि ये विश्वासियों के लिए नहीं है। तो इसलिए कि दुनिया की चिंता, दुनिया की बातें, दुनिया का ये सारी चीजें, कि प्रभु का वचन को, ये डिसीटफुलनेस, वो बोलते हैं धोखा, धन का धोखा। धन धोखा देता है। इसको मैं आने वाले दिनों में मैं सिखाने वाला हूं, धन कैसा धोखा देता है भाई। धन का धोखा, ताकि हमको, धन गलत नहीं है, धन का मोह, लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इविल। धन का लोभ, हम उसमें जाएंगे। क्या होता है उसमें कि बहुत बार लोग धन प्राप्त करने के चक्कर में धोखा खा लेते हैं, और ये धोखा के कारण वो फलवंत नहीं हुआ। ये 3 जगह का हमने ग्राउंड देखा। जो बीज रास्ते के किनारे पे गिरा, जो बीज पथरीली जमीन पे गिरा, और जो बीज कांटों पे गिरा, झाड़ियों पे गिरा, वो फलवंत नहीं हुआ। अभी और 3 भूमि के बारे में बोलता हूं। वो 3 भूमि ऐसी है, बाइबल में लिखा है कि अच्छी भूमि पे गिरा। वो क्या बोलता है कि बोलते हैं कि 23 वचन में हमने देखा द गुड ग्राउंड, बट ही हु रिसीव्स द सीड ऑन द गुड ग्राउंड, हु बेयर्स, वो बोलते क्या बोलते हैं, हु हियर्स द वर्ड एंड अंडरस्टैंड। पहली बात है सुन रहा है और समझ रहा है। समझना मतलब वो वचन को मनन करके अपने अंदर उसको एक हो रहा है। ये मेरा वचन है, ये प्रभु का वचन मेरे लिए कहता है, दिस ब्लेसिंग्स आर माइन, ये मेरे लिए बात है। इन बातों को मैं स्वीकार करता हूं। और आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोलते हैं? जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अच्छी भूमि में भी 3 टाइप का भूमि है। मैं चाहता हूं हम 100 गुना फल लाने वाले हो। अच्छी भूमि में भी आप देखा कुछ जगह में 30 गुना आया, कुछ हार्ट इज ए ग्राउंड बोला पहले, कुछ ग्राउंड ने 30 गुना उपज दिया, वेरी गुड दिया। कुछ ग्राउंड ने 60 गुना दिया। ये लोग समझ गए, ये लोग अच्छे से समझ गए, ये लोग बहुत अच्छे से समझ गए।
बहुत अच्छे से समझ गए, अपने लिए नहीं जी रहा है, इसलिए बोलते हैं सबके कार्यों के अनुसार मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। ये समझ गया 30 गुना फल रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छे से समझ गया 60 गुना फल रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ गया, इसमें 100 गुना फल रहा है, मैं और आप 100 गुना फल